दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के चंद एक माहिर कारीगरों और उनकी तकनीक्स की मालूमात लेकर, जो कि आपको सचमुच काफी पसंद आने वाली है, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, वरना आप बहुत सी मालूमात मिस भी कर सकते हैं। यह है थर्मिट वेल्डिंग। यहाँ ये शख्स एक अलग तरह की वेल्डिंग, जिसे थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है, उसकी मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर पिलर के सरियों की लंबाई को बढ़ा रहा है। यहाँ ये शख्स इसके अंदर एल्यूमिनियम डस्ट आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को डालता है, जिसके बाद इसके अंदर एक और दूसरे टूल की मदद से इस रॉड को गर्म किया जाता है। वो मिक्सचर जबरदस्त हीट की वजह से उन सरियों के जोड़ को जबरदस्त गर्मी देता है और वो आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। इसमें डाले गए दो मिक्सचर की वजह से सरिये आपस में अच्छी तरह से वेल्ड हो जाते हैं। और यह है सिक्योर टेप्स। दीवार पर टेप को लगाकर उस पर प्लास्टर करने के बाद जब उन्हें हटाया जाता है तो बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन दीवार पर उभर कर आता है। और ये है स्मार्ट टाइल टूल। ये एक छोटा सा टूल जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब इसे गीले कंक्रीट के ऊपर रखा जाता है तो बड़ा ही शानदार डिजाइन निकलकर सामने आता है। और ये है वॉल पुट्टी टेक्निक। पुट्टी लगाने की इस कारीगर की टेक्निक आपको जरूर हैरान कर देगी। बाल्टी में पुट्टी को डालकर और उसे एक जैसी मिकदार में दीवार पर चिपका देने के बाद ये कारीगर उसे एक खास टूल की मदद से दीवार पर फैला देता है, जिससे उसका काफी टाइम बच जाता है, जबकि इसी काम को करने में रिवायती तरीकों से काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। और यह है वाटर चैनल डिगिंग मशीन। खेतों के किनारे पानी के निकास के लिए ये मशीन अकेले ही नाली खोदती भी है और नाली खोदने के साथ साथ ये काम में सफाई का भी पूरा ख्याल रखती है और फिनिशिंग भी काफी जबरदस्त आती है। और यह है ब्रिक लेइंग। जब टाइल्स को एक जैसे सही फासले पर लगाना होता है तो ये कारीगर जुगाड़ के तौर पर रस्सी को इस्तेमाल करता है, जिससे इन टाइल्स का दरमियानी फासला एक जैसा रहता है और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, जो कि देखने में भी काफी खूबसूरत लगती हैं। कंक्रीट वाइब्रेशन हैक। यहाँ ये शख्स ड्रिल मशीन की मदद से इस कंक्रीट के साथ वाइब्रेशन कर रहा है। ड्रिल मशीन की वाइब्रेशन से ये फौरन ही नीचे जाने लगती है और कंक्रीट के दरमियान में खाली जगह खत्म हो जाती है, जिससे कंक्रीट अच्छी तरह से हर तरफ फैल जाती है। यह है फ्राइडे पार्ट्स लिमिटेड। मट्टी खोदने के लिए एक्सकवेटर के साथ नोकदार कांटों वाले इस टूल को जोड़ देने के बाद मट्टी को खोदना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। हाईवे क्लीनर एक्सकवेटर। किसने सोचा था कि एक एक्सकवेटर को इस काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस एक्सकवेटर के फ्रंट पर एक लोहे के स्ट्रक्चर को जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इस एक्सकवेटर का ऑपरेटर इसे बड़ी ही महारत से इस्तेमाल करके रोड के साइड पर जमी हुई मट्टी को साफ कर रहा है। इस तरह के काम को करने के लिए इस टूल के साथ साथ एक्सकवेटर का ऑपरेटर भी उतना ही माहिर होना चाहिए। मिनी टनल बोरिंग मशीन। कुछ इसी तरह की मशीन का इस्तेमाल ऑरेंज ट्रेन और दूसरे रोड्स वगैरह के लिए बड़ी बड़ी सुरंगें बनाने के काम में किया जाता है। ये उस तरह की एक छोटी मशीन है। इसके मुंह के आगे तेज नोकदार नोब्स लगी होती हैं, जो मट्टी को खोदती चली जाती हैं और मट्टी यहां से एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से पीछे की तरफ गिरती चली जाती है। और ये है स्प्रिंग प्लास्टर। ये जबरदस्त टूल दरअसल में
प्लास्टर करने के लिए ही बना है। इसके अंदर प्लास्टर के मिक्सचर को भर देने के बाद स्प्रे की तरह दीवार पर चलाया जाता है और प्लास्टर होना शुरू हो जाता है। कोट लाइन पेंटिंग। टेनिस के कोर्ट पर जब बिल्कुल सीधी लाइन बनानी हो तो इस तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरफ पहले टेप लगा देने के बाद सेंटर में पेंट डाला जाता है और पीछे आ रहा एक कारीगर रोलर की मदद से उसे कोर्ट पर फैलाता चला जाता है और जब टेप को हटाया जाता है तो बिल्कुल सीधी लाइन उभर कर सामने आ जाती है। और ये है मार्बल पिकिंग टूल। मार्बल के बड़े बड़े टुकड़ों को हाथों की मदद से उठाने पर वो हाथों से खिसक सकते हैं, तो उस काम के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। मार्बल के दोनों साइड्स पर इसे फिक्स कर देने के बाद वर्कर बड़ी ही आसानी के साथ इसे उठा सकते हैं, जिससे नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है और काम भी जल्दी पूरा हो जाता है। यह है रोड साइड सेफ्टी रोड। पहाड़ी इलाकों पर रोड के किनारों पर हिफाजत के लिए रोड ब्लॉक्स को लगाया जाता है, तो उसके लिए ही वहां खंभों को इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन सबसे पहले वहां पर एक सुराख करती है और जिसमें बाद में एक रॉड को इंस्टॉल कर दिया जाता है। इंडोर स्विमिंग पूल। पानी के अंदर जाते ही ये शख्स बाहर मेन स्विमिंग पूल में चला जाता है और बाहर आते ही एक अलग ही दुनिया नजर आती है, जहां का मंजर बेहद खूबसूरत नजर आता है। इस खास घर को एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। आप में से कौन कौन इस होटल में जाना चाहता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। और ये है पेजोटी पेंटिंग। घर की दीवारों पर इस तरह से पेंट करने के बारे में आपने शायद ही पहले कभी सोचा होगा। यहाँ ये शख्स बिजली की रफ्तार से घर की दीवार को पेंट कर रहा है। इसके लिए ये शख्स एक बड़े रोलर का इस्तेमाल करता है और नीचे रखे पेंट में इसे डुबोकर पलक झपकते ही पूरी दीवार को पेंट कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में पेंट का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। और यह है थर्मल प्रूफिंग। दोस्तों, सर्दी से या गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घर की दीवारों या छतों पर थर्मल पोल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ ये शख्स रस्सी के साथ लटक कर उसी काम को कर रहा है, जहाँ ये बड़े बड़े थर्माकोल के टुकड़ों को दीवार पर चिपका भी रहा है और साथ ही साथ ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करके स्क्रूज की मदद से इसे दीवार के साथ फिक्स भी कर रहा है। लाइटिंग बेंच डिजाइन। यहाँ इन खास कंक्रीट के बेंचों को बनाया जा रहा है जिनमें एलईडी लाइट्स को लगाया जाता है, जिसकी वजह से रात को ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। मैनुअल कर्व। मिलकर काम करने के कितने फायदे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस शख्स को टांगों से उठाकर जब धकेला जाता है तो जैसे किसी मशीन की तरह ही काम होता जाता है। सर्कुलर कॉलम प्लास्टरिंग। यहाँ ये कारीगर एक रस्सी की मदद से इस पिलर को सही से गोल शेप दे रहा है। कर्ब रोलर MFG। यहाँ इस गोल सीमेंट से बने किनारे को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए इस गोल टूल को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से इस सीमेंट के मिक्सचर पर जबरदस्त फिनिशिंग आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।